चले बेटा हेडिंग दे दो ओम्स लॉ। बेटा 1827 की बात है। There was a scientist by the name George Simon Ohm. इसने एक जबरदस्त रिलेशनशिप दिया बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस और द सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने परसों कहा बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करती, बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती। इसने कहा बेटा कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आपके पास एक और फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका पोटेंशियल से फॉर एग्जाम्पल बेटा V, क्या छू दिल दुते में एक जबरदस्त रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप वाज एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप। कौन सी एम्पिरिकल रिलेशन कत वनान तो केमिस्ट्री में शायद पढ़ी क्लास 11th में एम्पिरिकल फार्मूलाज, शाबाश, वो ठीक होती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती। बात समझता है कि नहीं? तो बराबर यही कंसेप्ट इसने दे दिया बेटा। इसने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडक्टर है फॉर एग्जांपल बेटा जिसकी लेंथ क्या है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा A, क्लियर था। और आपने फॉर एग्जांपल उसके अक्रॉस क्या किया कनेक्ट, एक पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी कनेक्ट कर दी। तो ये क्या है, तीन चीजें बेटा कांस्टेंट करने हैं। कितनी चीजें? पहली चीज बेटा जो आप कांस्टेंट करेंगे वो आप मटेरियल कांस्टेंट करेंगे। क्या करेंगे कांस्टेंट? मटेरियल छुन चेंज करो। दोयम चीज जिगर एंड टेंपरेचर तक कांस्टेंट गसुन। त्रयम चीज जिगर ये जबरदस्त कथ वना दपान जो हमारे डायमेंशंस है, जो हमारे साइज है इस कंडक्टर का बेटा ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। और बेटा एक और चीज जो कुछ ही किताबें मेंशन करती है दैट इज द मैकेनिकल स्ट्रेन। द मैकेनिकल स्ट्रेन से पता क्या छवना? इट इज द रश ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ और इट इज द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल्स टू स्टोर एनर्जी। तो भाई ये चोर चीज कांस्टेंट छिकासान और अब तब जाकर आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा होने वाला क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, देयर हैज टू बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा इस कंडक्टर में अब करंट चलने लगेगी। तो ये कह रहा है बेटा करंट जो फ्लो होगी, करंट जो फ्लो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मगर शर्त टेम्परेचर, साइज, मैकेनिकल स्ट्रेन और मटेरियल बेटा इस कंडक्टर का क्या होगा, फिक्स। सो गाइस चेंज which implies बेटा तेल है क्या जिगर देखिए V is directly proportional to I, लिख सकते हैं कि नहीं? which implies बेटा V is equal to some constant times R. Now this constant बेटा it is called as resistance। क्या चीज अपन? और इसका कंसेप्ट बेटा मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा दिया था। मैंने आपको कहा था रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो ओपोज करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट और सिंपली टू करंट। इज ऑपोजिशन, इज सपोर्ट। और इसका कांसेप्ट मैंने तेरे को रिलैक्सेशन टाइम चलाया था। मैंने तेरे को एक थ्योरी बताई थी। मैंने आपको कहा कि जनरली होता क्या है, दरअसल एक इलेक्ट्रॉन जो है जब ये चल रहा होता है तो कॉन्टिन्यूअसली इसको तो एनर्जी मिली, उस एनर्जी की वजह से चलने की कोशिश करेगा, लेकिन अमीज क्या होगा, कोलिजन। और कोलिजन की वजह से होता क्या है, शाबाश, वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। मतलब सुत्पा कियो कोलिजन बे रुकियो तेज बे एनर्जी सप्लाई कर बे हवा पाकुन। तो हमने ये देखा कि जब वो चल रहा होता है उसका चलना स्मूथ नहीं, कोलिजन्स कंटिन्यूअसली होते, उस कोलिजन की वजह से हीट आती है एज पर जूल्स लॉ H=I²RT। बात समझ रहा है? तो कांसेप्ट ये कि जब इलेक्ट्रॉन टॉप पे है इस वेल के टॉप पे, टॉप माउंटेन टॉप, तब इसको ईज है चलने में यहां तक। लेकिन जब ये इस गड्ढे में आता है, वेल में आता है बेटा, ये देख रहा है वन इनिशियल स्टेट में वन नाइस अबाउट एनर्जी गेन करें वन अभी बे फ्री एसमंस, अब ये और चलेगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये वाला रास्ता जो है बेटा इसको फ्री पाथ कहते हैं। क्या चीज? फ्री पाथ। फ्री पाथ इज द डिस्टेंस दैट इज बीइंग ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बात समझ रहा है कि नहीं? हाँ, यहां से लेकर ये फ्री था, अब कोलिजन हो गया, रुक गया टूट गया, रुक गया। अब नए से हो गया ना इनिशियल स्टेट इसकी बात। जब भी नए से आप इनिशियल स्टेट में आ गया वन पर की बे फ्री पाथ पर, क्लियर छाप के ना। तो ये समझने की कोशिश करो बेटा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो चल रहा होता है, जब उसको एनर्जी सप्लाई होती है तो कंटिन्यूअस मोशन आसान क्या है, उसको कंटिन्यूअस हर्डल्स होते हैं। हर्डल्स की वजह से वो हमेशा स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, कोलिजन के बाद स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो जो ऑपोजिशन है इसी को बेटा हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ रहे? तो रेजिस्टेंस है क्या असल में?
from the equation, it is nothing but the constant of proportionality. But the concept of resistance, I hope you understand that it is the reason for the resistance is actually the collisions which are taking place between the kernels and the electrons, between the electrons and the electrons. Okay. Then Hakab jigar लिखित which implies V by I is equal to R. तलावान शाबाश. अगर करंट बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा आगे घटेगी. दिमाग खराब है. ओम्स लॉ देख, जब V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा, जब I बढ़ेगा V बढ़ेगा, तो जब I बढ़ेगा V बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड, ये मटेरियल की इंट्रिंसिक क्षमता है यार ऑपोजिशन ऑफर करना. ये का वोल्टेज पे डिपेंड, ये का करंट पे डिपेंड नहीं, तेरे का पर डिपेंड. याद था जो रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस, इट डिपेंड्स ऑन द, it also depends beta on the nature, it also depends beta on the temperature. कितने चीजों पे डिपेंडेंट? तीन चीजों पे. क्या क्या? शाबाश. डायमेंशंस पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे. चल ठीक. इन तीन चीज है इंडिविजुअली पर विशो क्या देगी. अच्छा देखो अब यहां से अगर हम बेटा इस रेजिस्टेंस की बात करें, वन क्या शेमिक यूनिट तलावान रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या आएंगे? शाबाश. वोल्ट पर एम्पियर, वो है कि नहीं? नाउ दिस वोल्ट पर एम्पियर बेटा इट इज कॉल्ड एज ओम. यस बना. इसके डायमेंशंस कोई बताएगा रेजिस्टेंस के? शाबाश. वोल्ट को वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो गो जिगर m1 l2 t-2 पर यूनिट चार्ज अगर होर खास तो कसना a-1 t-1 डिवाइड बाय एम्पियर जो आसान ऑलरेडी a1 सुना आसान. थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं. m1 L2 T-3 A-2. These are the dimensions of resistance. अब क्लियर अच्छा? समझ होता ना? आप ओम कर रहा है रेजिस्टेंस जब तो 1 वोल्ट वोल्टेज देगा और करंट कितना फ्लो करेगा? अच्छा ठीक. सो रेजिस्टेंस बेटा समझ क्या होता है. क्लियर अच्छा? करिए उसको कॉपी जनाब. ठीक है ना? अच्छा वन कैसे सर इक्वेशन तलावान V is equal to R I. यस आपने पढ़ा है V is equal to I R. अब बेटा मुझे देखो यहां से. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज एंड ग्राफ कितनी एग्जैक्ट इट इज अ स्ट्रेट प्रोपोर्शनलिटी है ना. इसका स्लोप क्या है? स्लोप शाबाश. y m to x है ना. इसकी स्लोप दरअसल रेजिस्टेंस, यानी कि जब भी आपको vi ग्राफ होगा उसका स्लोप, जब भी vi कैरेक्टरिस्टिक किसी सब्सटेंस का स्ट्रेट लाइन आता है तो जो नहीं फॉलो करा ओम्स लॉ, ऐसे कंडक्टर्स को, ऐसे मटेरियल्स को बेटा ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं. क्या चीज ओमिक कंडक्टर्स के जगह तुम कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे. ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज नॉट यूनिवर्सल, ये हर जगह पर एप्लीकेबल. लेकिन बेटा एक चीज ये हमेशा करता है, दैट इज इट ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. बात समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं. आपने बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आपने बोला V इज इक्वल टू IR, वो था कि ना. आपने यहां पर बात ये की कि V इज इक्वल टू IR, यानी कि V टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. अगर मैं ग्राफ डालूं तो ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि इस वक्त वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना. इन कंडक्टर्स को ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं, या कभी कभी बेटा लीनियर कंडक्टर्स कहते हैं. इनमें तीन कंडक्टर जिमन युहन ग्राफ क्या आसान हमेशा लीनियर, यानी कि जब लीनियर होगा हर जगह पर बेटा रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी ना कांस्टेंट. या आशा कि ना फिर याद जगह इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ये कि इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब हर किसी पॉइंट पर स्लोप
सेम रहेगी, स्लोप क्या रहेगी, स्लोप सेम, क्या है स्ट्रेट, ठीक है। यानी कि इन्होंने ओम्स लॉ फॉलो किया। लेकिन कभी कभी बेटा आप आगे चलोगे इंशाल्लाह तो विशु, हाँ हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं, हमने परसों वीआई ग्राफ देखा, शायद इसका भी आज के इस दफान कैपेसिटर्स में भी, तो हम ये देखते हैं बेटा वहां पर कुछ गड़बड़े हो रही है। मतलब जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं, कैपेसिटर्स की बात करते हैं, या हम रेक्टिफायर्स की बात करते हैं, या हम डायोड्स की बात करते हैं, या हम थर्मोआयनिक वॉल्स की बात करते हैं, या हम बेटा थर्मिस्टर्स की बात करते हैं, वहां पर आप देखोगे जब ग्राफ डाला जाता है वहां पर मोस्टली ग्राफ होता है बिटवीन आई एंड वी। वी एंड आई ने क्या उस ग्राफ आई वर्सेस छुई में वी वर्सेस आई, मतलब चूंकि y एक्सिस पर आया तो इसको क्या बोलेंगे आई वर्सेस वी, ठीक है। ग्राफ पता है कैसा आता है, ग्राफ ऐसा आता है, मतलब गॉड को थोड़ा कम पद को, मतलब जब गोइंग वंकेस बट कांसेप्ट क्लियर दैट इफ यू आर प्लॉटिंग वी ग्राफ उसकी स्लोप आर, अब यहां पर हर जगह पर स्लोप क्या था, सेम। जब स्लोप सेम था रेजिस्टेंस होगी ना हर जगह कांस्टेंट, ऐसी रेजिस्टेंस को बेटा स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस के स्व रेजिस्टेंस जो हमेशा कांस्टेंट है, ताकि पे फर्क करंट दी वोल्टेज से फिर इसी तरह। लेकिन बेटा इंशाल्लाह आप आगे चल के ना मेरे पास ही सेमीकंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो विशु जो हमारा पीएन जंक्शन होता है वहां पर जब करंट वोल्टेज तब वोल्टेज दिन पांच का करंट ग्रो, एक कांसेप्ट वहां पर आप पढ़ोगे बेटा फॉरवर्ड बायसिंग का, किसका फॉरवर्ड बायस, और वहां पर एक और कांसेप्ट पढ़ोगे बेटा रिवर्स बायसिंग का। तो विशु मींस फॉरवर्ड बायसिंग, जब तूने वोल्टेज दिया करंट देख कैसे बढ़ रही है, बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, कुछ यहां पहुंच गई, उसके बाद तूफान ही बढ़ रही। आप समझ, अगर तू इस ग्राफ का स्लोप निकालने की कोशिश करेगा डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आएगा, समझ इंपॉर्टेंट। तूने इस पे निकाला तो स्लोप ऐसे निकालेगा phi 1, इधर निकालेगा तो टेंजेंट ड्रॉ करेगा यहां पर phi 2, इधर डालेगा तो फिर से फ्लैट ज्यादा तो phi 3। तो जब तू यहां पर स्लोप निकालेगा सो कहना चाहिए tan of phi 1 या tan of phi 2 हुआ कितना, मगर स्लोप में दीजिए रेजिस्टेंस, स्लोप मत देगा रेजिस्टेंस, लेकिन 1 by tan phi 1 by tan phi 2 ये देगा ना रेजिस्टेंस। tan phi है स्लोप ऑफ IV ग्राफ, हमें चाहिए स्लोप ऑफ VI ग्राफ, बात समझो, या कर्मी तालुक पेट क्योंकि V और I का ग्राफ तब जाकर स्लोप निकालना, बात समझ, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। अच्छा तो यहां पर बेटा स्लोप निकल रही है, लेकिन स्लोप यहां पर M1 आएगी, यहां पर मतलब यहां पर रेजिस्टेंस आएगी R1, यहां पर रेजिस्टेंस आएगी, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट पे मैंने क्या कहा था, जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिलेशनशिप दिया, लेकिन वो यूनिवर्सल वो एम्पिरिकल है, वो सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ कंडक्टर्स फॉलो करते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स फॉलो नहीं करते, जो नहीं करते बेटा दे आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या था यार, इनमें रेजिस्टेंस हर जगह पर कांस्टेंट, जब कांस्टेंट नहीं होती तो बेटा ऐसी रेजिस्टेंस को डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। कैसी जबान था यार, जब रेजिस्टेंस हर जगह पर सेम नहीं, ऐसे रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस, यानी इसे चेंज कर सकते, डिफरेंट वोल्टेज दिया ना, इसका मतलब देखना इस वोल्टेज पर और इस वोल्टेज पे स्लोप यहां पर ज्यादा है ना, देख समझ समझ समझ, यहां पे स्लोप ज्यादा, जब ये ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम है, यानी कि इस वाली सिचुएशन में रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो ये तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। रियलिटी में ये नहीं था, रियलिटी में ओमिक कंडक्टर्स या लीनियर कंडक्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जब रेजिस्टेंस इन चीजों पे वोल्टेज और अप्लाइड करंट पे डिपेंडेंट, हाँ इस वाली सिचुएशन में वोल्टेज पे डिपेंड करता है, बात समझ रहा है। ग्राफ देखेगा तो कुछ ग्राफ ऐसे होंगे I वर्सेस V ग्राफ, बेआसन किसके थर्मिस्टर्स के, टेट्राड वाल्व्स के, यही थर्मोआयनिक वाल्व्स के ग्राफ कुछ टेढ़े बेढ़े होंगे। IV का स्ट्रेट ग्राफ तेरे को याद रखना है, तेरे को फिर से रेजिस्टेंस निकाल लिया ना, स्लोप चेक कर, मगर इस वक्त होगी इंस्टेंटेनियस स्लोप, इसमें होगा इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस, आज एमिश बना क्या डायनामिक रेजिस्टेंस। क्लियर था, समझ के तारा कि ना गलत का, ठीक है ना। सो दिस इज द कांसेप्ट बेटा, resistance छट जाती। So go about clear, why is this George Simon Ohm's law not a universal law? Because जो follow करेगा उसको क्या बोलेगा,
जो नहीं फॉलो करेगा तो दिमाग लगाना, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना। बेहतरीन एग्जांपल बेटा, एक परसों में कह रहा था, जीनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वन ना जीनर डायोड, जीनर डायोड से पता उसकी रेजिस्टेंस जो है ना, उसके पास दोनों होती है, आगे स्टैटिक रेजिस्टेंस, बेस एंड डायनेमिक। एमिश लिमिट रेजिस्टेंस कुछ जीनर डायनेमिक रेजिस्टेंस बना। तो जो तो सुगेस्ट करा तो मोनो में हो तो शायद मैंने आपको कहा उसकी टेंडेंसी होती है ये कि वो एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है। याद है पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी को तब्दील करता है इनटू दिस, सुना कुछ कैश करा। जब वैल्यू बहुत ज्यादा होता है ना, वैल्यू होता है ना बहुत ज्यादा, सिर्फ तो ये कैश करा जो है वैल्यू है ज्यादा, मैं क्या बन क्या बोला, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको मुझ में से पास करा। बात समझ रहे? मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, वहां से 20 वोल्ट, लेकिन हमें चाहिए 10 वोल्ट वाला। क्या चाहिए? ये बोलता बोला यार 10 वोल्ट वाले पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो मुझ में से करा। बात समझ रहे? जब अपने में से होगा तो V इज इक्वल IR, इसकी अपनी रेजिस्टेंस तो है कुछ, लेकिन सपोज इसकी रेजिस्टेंस थी 2, अब इसने खुद में से कितनी करंट चलाई होगी? 5 एम्पीयर वाली वो चलाएगा ना। वहां से आ गया फॉर एग्जांपल बेटा 30 वोल्ट, हमें चाहिए 20 आउटपुट में। कितना चाहिए? 20 चाहिए आउट, या चलो 10 ही चाहिए आउटपुट में, तो इसको खर्च जाया कितना करना है? 20। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी इसकी? 2। अब इसको करंट कितनी चलानी पड़ेगी? 10 एम्पीयर। फिर इसी तरह वहां से आया 40 वोल्ट, चाहिए फिर से 10 ही, इसको तबाह कितना करना है? 30 करना है ना। तब क्या करेगा? अपना तो इसका रेजिस्टेंस 2 है, लेकिन अब ये 30 करने के लिए 15 एम्पीयर करंट चलाएगा। बात समझ रहे? तो ये क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस तो इसकी है, वो तो स्टैटिक है, वो एक्चुअली कांस्टेंट, मगर जब करंट वेरिएबल चल रही होगी तो एक बार ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एक बार कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी हो रही है। हो रही है कि नहीं? किस पे डिपेंडेंट है? तूने वोल्टेज क्या दिया। दैट इज हाउ दिस ज़ीनर डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये आउटपुट कांस्टेंट देता है, लेकिन तबाही बर्बादी अपने में होने देता है, लेकिन इसके पास टैलेंट होता है। ये पान बर्बाद जैसा इसी स्पेशलिटी जैसे होती है ना, वो बर्फी से ना आसा तंदूरी को तंदूरी के बाद काजू कतली स्पेशल है ना, सोए इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है, तब जाकर तेरे को लगता है कि काजू कतली 1200 का 1 केजी चलेगा। मुगल दरबार समझताओ नहीं छुना तो कहाँ स्पेशलिटी है आसा। इट्स नॉट दैट नहीं, उससे अच्छी कोई बर्फी नहीं बनती। पानी आ रहा है रोज कलाकंद कलाकंद से मगर गोब गसान ताऊ मंच मोदी जो माने भी पदी सुई लड्डू ए दोरा समझ करियो कॉपी जल्दी। कुछ का कोई बहुत संडे तशी रेजिस्टेंस बहुत करते क्या बना संडे क्लास है तो दिमाग संडे there is a valve called as a tetrad valve. IV ग्राफ पता है क्या है? डायनेमिक। बात समझ रहे? IV ग्राफ थर्मोआयनिक वाल्व्स का मतलब ये सानिया S मतलब आप कहने का मतलब लीनियर नहीं, इनसर्ट क्या नॉन बस ओमिक होगा तो रेजिस्टेंस होगी स्टैटिक, नॉन ओमिक होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डायनेमिक। स्टैटिक periodic को वन जो मसले ये कि सर अगर ये रेजिस्टेंस भी बनान छु तो है वही बनी जे रेजिस्टेंस यस छ ये छ वोल्टेज वनको रेजिस्टेंस पर है मम्मा को ये गड़ पा रहे पहले इसकी पता नहीं तो पहले हम कोशिश करते हैं बेटा ये ओमिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस देखने की। ठीक, अब हमने देखा कि बेटा ओमिक रेजिस्टेंस जो होती है ये डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज एंड करंट, मगर मैं क्या होनी कहां पर से डिपेंडेंट? शाबाश, ये डिपेंडेंट है बेटा डायमेंशंस पे, ये डिपेंडेंट है बेटा टेम्परेचर पे, और बेटा ये डिपेंडेंट है नेचर ऑफ द मटेरियल। समझ गया कि नहीं? मैं पहला केस ले रहा हूं बेटा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का ऑन द डायमेंशंस, और उसमें मैं ले रहा हूं लेंथ। क्या ले रहा हूं? हमने ये देखा बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है बेटा L, क्या है लेंथ, और अगेन बेटा यू आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस। समानते में आपका अगर तूने इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ाई, क्या किया? लेंथ मुझे बता
जितनी ज्यादा लेंथ, वोल्टेज देने के बाद इलेक्ट्रॉन तो चले, लेकिन उनको अब ज्यादा वहां तक जाना है, तो ज्यादा कोलिजन्स मिलेंगे ना, तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों? लेकिन ये कब देखो समझ आ रहा है, जब तूने आप समझा रेजिस्टेंस का कॉज दरअसल कोलिजन्स, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ दिस रेजिस्टेंस। बात समझा? तो यस, क्या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ होगी ज्यादा, रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। चेष्टा पर मुझे कर तलाया पर मुझ h is equal to I square RT, पढ़ा है क्या पर मुझे दा गर्ची हीटर पूर्वीचा सो शॉर्ट गसान पचा मम्मी तक पाने तिमन कॉइलन जेट रवान ते जमा बे वाट कुछ माज क्या कांसेप्ट रेजिस्टेंस ऐसे उसमें की इस फायदे रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ते मैं पर स्ट्रेंथ पद से अप्लाई कर, जब उसने उसको खींचा ना, रेजिस्टेंस बढ़ गई कि नहीं? जब रेजिस्टेंस बढ़ गई, आप देखते हो वही हीटर का कॉइल ज्यादा हीट जनरेट, वो ज्यादा लाल हो जाता है कि नहीं? मामा का कांसेप्ट एक्स ऑफ मामा क्या ठीक है। एक और चीज बेटा, एरिया ये चाहिए आसान। फॉर एग्जांपल आपको यहां से जाना है बेटा दुबई, हमें जाना है फॉर एग्जांपल 90 फीट पे जाना है, और ये वाला रोड है जो हमारा यहां से ना, ये ईस्ट का पागनस सेम डिस्टेंस फ्रॉम 90 टू इलाहीबाग चौक, फ्रॉम सोरा टू बसपोरा चौक है, तो डिस्टेंस सेम। आराम कहां से? क्यों? क्योंकि वहां एरिया ज्यादा है, बात समझ रहा है? एरिया ज्यादा, डबल लेन, यू आर फेसिंग लेस जैम्स। इधर पे ये छसान या पर पकना और इचन पाई मतलब लेन कच ठीक है जरा, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन है कि पन डायरेक्शन मेंटेन करित, ये एरिया क्या है? बात समझ रहा है? तो हाँ तू तो काबिल है। एरिया में लग रहा है कि रेजिस्टेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, यस, एरिया होगा ज्यादा, रेजिस्टेंस होगी कम। तो बेटा अगर इन दो चीजों को कंबाइन किया जाए तो कॉन्सेप्ट आएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by, और बेटा इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी आएगा ना रो L by A। Now this rho is the constant of proportionality and it is called as resistivity। क्या चीज है? ठीक है बेटा, resistivity, और बेटा it is also called as 10 पास कितने नंबर पे? कितने नंबर से है? उसके बाद इसका दूसरा नाम बता, दूसरा कितने नंबर थे? हाँ उसका दूसरा नाम। कहां से तुम पास हो जाते हो यार, क्या करते हो तुम? मेरे वो काम थे। It is also called as specific resistance। अच्छा 60% रेजिस्टिविटी, लेकिन बड़ा नाम ये था, मुझे लगा 60% ये था, ये 40 था। ए था का यार, व्हाट इज दिस? रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी जरा देख, इफ L is equal to 1 मीटर या 1 यूनिट, एरिया is equal to 1 यूनिट का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, फिर क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टिविटी तो है कि नहीं? कहने का मतलब रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर whose length is, whose area is, or simply it is the resistance offered by a unit volume of the substance। It is the resistance offered by a unit volume of the substance। बात समझ रहा है कि नहीं? It is the opposition offered by क्या? By the unit volume of substance, या simply a conductor जिसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझा? 1 नैनोमीटर स्क्वायर, अच्छा यूनिट वॉल्यूम, बात समझा? अच्छा मैं मुझे ब्याल देनी तो मैं जिक्र मैं वही में यूनिट के डायमेंशन, शाबाश। रेजिस्टिविटी का कितने बराबर थे? AR अपॉन L, है ना? रेजिस्टेंस के अभी पढ़े थे, मुझे बताओ। M1 L2
T minus 3 A minus 2 into area को ना L square length के ना L option है एक से आंसर क्या होगा These are the dimensions of resistivity. ठीक है बेटा अच्छा resistivity जरा यहाँ देख अगर लेंथ बढ़ाएंगे सानिया यहाँ पर था ना सर लेंथ रेजिस्टिविटी को क्या होगा कांस्टेंट ये तो रेजिस्टिविटी कम होगी रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो ये कुछ नहीं होगा क्योंकि व्हाट इज रेजिस्टिविटी डेफिनेशन पे जाना यूनिट वॉल्यूम चाहे उसने यूता ज़्यूट कंडक्टर या यूती ज़्यूट आज तो ये उछू रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम बात समझा इतना बड़ा हो इतना छोटा हो या मतलब दुनिया का सबसे लंबा हो इट इज इमटेरियल बिकॉज बात समझ यानी कि रेजिस्टिविटी बेटा डायमेंशंस पे डिपेंडेंट या मास हाँ तिलका पे डिपेंडेंट ये जिस पे रेजिस्टेंस होगी वो तो फिर डायमेंशंस पे डिपेंड अच्छा वो कहाँ है वो नहीं रेजिस्टिविटी किसका फंक्शन है शाबाश हिट क्लास 10 पास हो क्या बोल रहे हैं आप रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड ये किस पे डिपेंड करेगी फिर अच्छा इसका यूनिट पहले बताओ उसके बाद ओ इसका यूनिट पहले बताओ हाँ ये क्या एरिया क्या हो रेजिस्टेंस क्या है लेंथ क्या हो मीटर एंड मीटर में सो इट इज ओम मीटर दीज आर द यूनिट्स ऑफ ओम कैसे लिखते हैं ओम ऐसे लिखते हैं ना हम बोले ना हम what is the reciprocal of resistivity conductivity sigma ये कालो ने किया है हाँ सुगुना 1 by rho फिर क्या संता यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है ना तो ओम इनवर्स इज कॉल्ड एज ते आता है मोह बना ओम ती मोह तब तुझे 10 कन्फर्म किया ओम तलब पे छुनास दी ती मोह के इशू साइमन भी है ना कुछ इसको बेटा साइमन कहते हैं साइमन जी याद मां बाजू से कहां स्मार्ट ड्यूड पाक जल्दी कार कौन पाक में बोलते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस वो रेजिस्टिविटी के वो वाले रेजिस्टिविटी के है वो कंडक्टिविटी के इसलिए उल्टे तीसरा लेक्चर है ना सर इसको भी दो तीन ये आपस में या पापा ना तो इंशाल्लाह केमिकल एंड थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट इस समय प्लांट डेफिनेटली बना क्या होगा चेक करेंगे तब मतलब समझ आएगा चल देख अब ओए ऐसे ले जरा चलो देखो अब बेटा जो रेजिस्टिविटी है रेजिस्टिविटी मैं क्या बोलता हूं गॉड इट इज इमटेरियल ऑफ द डायमेंशन ये इन पे डिपेंड नहीं करेगी ना क्योंकि ये क्या है ये यूनिट सरफेस का मसला है ठीक है तो ये किस चीज पे अभी मेरे को पढ़ाना था रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस मैंने बोला वो डायमेंशंस नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है लेकिन मैं डायमेंशंस डिस्कस कर रहा था अब फंस गया मैं कहां पे रेजिस्टिविटी तो इसको इधर ही खत्म करते हैं फिर वापस रेजिस्टेंस पे आते हैं सुनो बेटा रेजिस्टिविटी की पहली डिपेंडेंस बेटा नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे
नेचर कुछ मसलन अगर आप रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर की बात करें और आप रेजिस्टिविटी ऑफ कॉर्डेंस की बात करें तो याद रखोगे जो हमारा सिल्वर है ये मिनिमम रेजिस्टिविटी ऑफर कर रहा है लेकिन कॉर्डेंस का मैक्सिमम। ठीक मतलब मटेरियल क्या इसीलिए आप बोलते हो दिस इज द बेस्ट कंडक्टर अनमेटलाइजेशन पर कुछ सिल्वर ये किसी ने मिनिमम हाँ ये तो बड़ा था नहीं हाँ तेरे का सूर वंश करना कॉपर इस्तेमाल मगर बेहतरीन कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर फॉर अ गिवन लेंथ फॉर अ गिवन एरिया रो इसका मिनिमम है ना तेरे ऐसा रेजिस्टेंस मिनिमम वोल्टेज और करंट तो होता ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फिर देखो खुद ही ज्यादा किसमें चलेगा स्कोर क्या। चलो देखो बेटा एक चीज तो ये दूसरी चीज बेटा जिस पे डिपेंडेंट है दैट इज द टेंपरेचर किस पे हाँ टेंपरेचर टेम्परेचर का बेहतर मैं आपको पूरा कंफर्म पढ़ाऊंगा कब जब मैं रेजिस्टेंस का दिखाऊंगा टेंपरेचर के साथ। अभी इसकी रिलेशनशिप याद रखो रेजिस्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर क्या सम बराबर रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा where alpha is called as the thermal coefficient of resistivity क्या thermal coefficient of resistivity just ठीक बेटा it also depends on किस पे शाबाश किस पे बताओ impurity जितनी अगर आप सुनने से क्या बोला किस पे डिपेंड करता है किस पे वेदर 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 मतलब टेम्परेचर हाँ ये तो सही है वेदर कैसा है टेम्परेचर कभी ज्यादा होगा। चलो देख लो मेटल्स की बात करेंगे मेटल्स की टैलेंट है शीमा तुम लोग क्या सोच के वेदर बोला शाबाश हाँ हाँ बताना क्या सोच के टेम्परेचर सोच के वेदर बोला वेदर क्या हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन जो बता जल्दी weather short period of time. तो वेदर कभी भी चेंज होता है सीजन कुछ टाइम तक रहता है क्लाइमेट जो उन लोगों के साथ नहीं होता वो क्लाइमेट के साथ आप जैसा आप सीजन के साथ बदलते रहते हैं सीजन के बीच में क्लाइमेट होता है दोनों का मिक्सचर क्लाइमेट अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर की बात की करें तो बेटा यहाँ पर है ना अल्फा अभी अल्फा इंशाल्लाह मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ ठीक है। चलो देख लो ग्राफ फिर भी रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर की बात फॉर अगर मेटल्स की जाए तो ग्राफ बेटा ऐसा आता है यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट रेजिस्टिविटी ठीक। अगर बेटा यहां पर बात की जाए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर की बात लेकिन की जाए फॉर सेमीकंडक्टर्स ग्राफ बेटा ऐसा आता है और अगर इसी की बात रेजिस्टिविटी की बात की जाए फॉर सुपर कंडक्टर्स किन के लिए इन छुगा इन सुपर कंडक्टर इवन को बेस होना बेहतर एग्जांपल ची करन एक्सप्लेन कर जहां पर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस दिखाऊं टेम्परेचर पे वहां पर समझ आएगा। इनफैक्ट मैंने आपको सॉलिड्स पढ़ाया था मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जिसमें मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होता है फिर मैंने ना रेजिस्टेंस का मैंने आपको फिर एक कांसेप्ट दिया था कि एक टेम्परेचर पर आपका कंडक्टर सुपर कंडक्टर बनता है उस टेम्परेचर का नाम भी बताया था सोर्स पता क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर उसको डिस्कवर किसने किया था कैमरलिन ऑन्स मरकरी का बोला था मरकरी का याद अगर होगा 4 केल्विन
And here is third issue. For superconductor, the graph is somewhat like this. किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी 0 भी होती है। चलो कोई बात नहीं, तब ये वाला ग्राफ नहीं दिखा था मैंने, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर वाला रिमेंबर योर। अगला बेटा इंप्योरिटी लिखो। इंप्योरिटी जब ज्यादा होती तो रेजिस्टिविटी बेटा बढ़ती। इंप्योरिटी का मतलब है ना डिफेक्ट, कोलिजन ज्यादा। लिखो विद द इंक्रीज इन इंप्योरिटी, with the increase in impurity, resistivity increases. Agla, mechanical stress. Mechanical stress. Solids class 11th. Does anyone know what stress is? Physics. Bulk modulus. मानिया रेस्टोरिंग फोर्स पर जब का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है वो कह दी पा वो दिया इदिया करंट पागल किनी का रेजिस्टेंस हो। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी बेटा चेंज होती है। वो चेंज इस तरह से होती है कि जब आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। लिखिए विद द इंक्रीज इन मैकेनिकल स्ट्रेसेस रेजिस्टिविटी इज हाई। अगला बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से पता क्या हो? फील्ड which gets created due to the flow of the charges or simply due to the magnets। सुनो, when we talk about बेटा मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी सब्सटेंसेस की बढ़ जाती है, ऑपोजिशन बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा आप चीज था याद, 3 सब्सटेंसेस ऐसे जिनमें आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंशाल्लाह पढ़ोगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इनके बगैर जो भी मेटल है जब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे ना सुशांत वो आ जाता है किसमें? देखो मैग्नेटिक फील्ड जब है करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अपनी टेंडेंसी होती है किस चीज की? करंट चलाने की। अब ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है तो जब करंट चल रही होगी ना सब्सटेंसेस में से वो अपना मैग्नेटिक फील्ड नए से क्रिएट करेगा। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स लगाते हैं। इन फोर्स लगा सो एज इधर रिपल्सिव और अट्रैक्ट फोर्स का नेचर। तो समझो जो स्ट्रीमलाइन मोशन इलेक्ट्रॉन्स की थी वो अपोज हो रही ना, तो मुझे लगा पगियो तुम्हारा सही दिखा लेकिन कोलिजन सफर करा एंड देयरफॉर बेहतर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी जब मैं मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ाऊंगा। लेकिन अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रेजिस्टिविटी भी बेटा ज्यादा होती है एक्सेप्ट आयरन कोबाल्ट छठी बेक्यो जो पढ़ो इशन 10 तक मुझे पढ़ो चीज बताओ। रेजिस्टिविटी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ लाइट। किस पे डिपेंडेंट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसे क्या बासा लाइट से इंटेंसिटी तूफान रेजिस्टिविटी से ज्यादा किन कम एनर्जी ज्यादा क्या बोला था? अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है रेजिस्टिविटी को क्या होगा? लिखो 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 with the increase in the intensity of light with the increase in the intensity of light resistivity of substances, certain substances decreases. With the increase in the intensity of light the resistivity of certain substances certain example example cadmium, sulfides, selenium etc. ये तिम species जो बेटा लाइट को सेंसिटिविटी दिखाते हैं। It is not that every species sensitive to light. इंशाल्लाह फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे सेलेनियम दुनिया का पहला सब्सटेंस था जिसमें पहली बार बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को देखा गया। ठीक है, मगर एक्सप्लेन दिस में करें कि वो लाइट इल पेवान छ इंटेंसिटी आसान छ ज्यादा छ ठीक
इलेक्ट्रॉन्स के पास क्षमता होती है खुद ही चलने की, वो थ्रेशोल्ड को ऑलरेडी ब्रेक कर गए होते हैं, वर्क फंक्शन वो खुद ही चलता है, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बात समझ रहे हो? कैडमियम, सेलेनियम, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। ठीक बस क्या मतलब सगळे अडस म्हणजे असे छन मगवणी कुन जाते कहीं तो इत्तेदाम करो, ठीक है? सिर्फ कैडमियम में है फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए सेलेनियम वो पढ़ेंगे ना, और कोई बात नहीं। ठीक, तो अब बेटा आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ डायमेंशंस, it is also a function of nature of the material, that indirectly now why, because resistivity is a function of the nature of the material। ठीक, दूसरी चीज, तीसरी चीज रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, मगर इसको करो बेहतर एक्सप्लेन पागा इंशाल्लाह, मगर कुछ सवाल करने पड़ेंगे पहले, तब जाकर ये हो जाएगा ना क्लियर। अभी करोगे कि कल करोगे? हाँ मेरे को ना कितने बज गए? 8:20। हाँ तो ठीक है, ये बातें होगी क्लियर इंशाल्लाह। कल पहले हम ये देखेंगे कि अब लेंथ ऑलरेडी है तेरे पास, तूने लेंथ को लंबा किया छोटा किया तो रेजिस्टेंस पे कैसा असर होगा, ठीक है? वो इंशाल्लाह कल, और उसके बाद टेंपरेचर पे। आई स्टॉप हियर।